अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो है हमारे पास नॉइस पोल्यूशन। आज हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है अकॉस्टिक्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स और ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। ये दो टॉपिक हैं, यानी कि ये है 11.6 और 11.7। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये माइनर से छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश की है। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना है अकॉस्टिक्स प्रोटेक्शन क्या है। अच्छा, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है ना, वो हमारे पास वो चीज़ है जिसके अंदर हम अनडिज़ायरेबल जो साउंड है ना, यानी कि जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। एक हमने म्यूजिकल साउंड जो कि डिज़ायरेबल है, हमने उसको डिस्कस किया था। फिर एक आता है अनडिज़ायरेबल साउंड, ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया था। अनडिज़ायरेबल यानी कि वो जो हमें नापसंद होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है उसको बोला जाता है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। द टेक्निक और मेथड, ये एक ऐसी टेक्निक और मेथड है यूज टू एब्जॉर्ब, जिसके अंदर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं या कोई भी जो है वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है अनडिजायरेबल साउंड, ऐसे साउंड जो नापसंदीदा हैं, बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस। सॉफ्ट और पोरस सर्फेसिस यानी कि सॉफ्ट सर्फेसिस होती है हमारे कर्टन वगैरह, और पोरस सर्फेसिस यानी कि रग्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक ऐसी टर्म आती है जिसे हम कहते हैं रिवर्बरेशंस। रिवर्बरेशंस क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा होगा अक्सर जो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं ना, उनकी छत जो है वो इस तरह डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। उनकी छत जो है वो इस तरह डिज़ाइन की जाती है। उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है कि जो आवाज़ है वो टकराए, ग्रैबल करे, और ग्रैबल करने के बाद जो है वो वापस आ जाए। वो कहता है ग्रैबल साउंड इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो होती हैं वो ग्रैबल होने के बाद हमारे पास क्या होता है, रिवर्बरेशंस होती हैं। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ये हमारे पास एक हॉल है, ठीक है। इस हॉल के अंदर यहाँ पे स्पीकर पड़ा हुआ है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, स्पीकर है, ये वाला। अब यहाँ से जो है वो साउंड निकला है, यहाँ से भी साउंड निकल रहा है, यहाँ से भी साउंड निकल रहा है, यहाँ से भी साउंड निकल रहा है, यहाँ से भी, ऐसे और ऐसे। अब ये जो साउंड है ये हर डायरेक्शन में यहाँ पे टकराएगा और इस तरह, फिर यहाँ पे टकराएगा और इस तरह, फिर यहाँ पे टकराएगा और इस तरह। यानी कि एक बड़ा ही हमारे पास जो है वो एक तरीके के साथ ना, वो एक पैटर्न जो है वो हमारे पास बन जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को कि क्या है, ये हमारे पास ये साउंड है, ठीक है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सपोज डैट कि हम इस तरह हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं या जहाँ पे हम लोगों ने जो बातचीत हो रही होती है, ठीक है, वो जो रूम है या क्लासरूम है, उसको भी इसी तरह ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो हमारे पास जो साउंड है ना वो प्रॉपर तरीके से, या सपोज डैट कि हम लोग इसको कहते हैं जी हमारे पास ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स पड़ा हुआ है, उस सोर्स से जो आवाज़ है वो इस तरह आ रही है, ठीक है, और उसके बाद वो टकरा के फिर से वापस, ठीक है, इसी तरह ही दोबारा से। और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाले हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये हमें किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही होती है, रिवर्बरेशंस को ज़ाहिर कर रही होती है। इसके अंदर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, कम हो रही होती है, और जिसके अंदर रिफ्लेक्शन है ज़्यादा हो रही है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो कम किस चीज़ में से होती है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये रिफ्लेक्शन कम हो रही होती है सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस, यानी कि सॉफ्ट और पोरस है। और अगर रिजिड और स्मूथ सर्फेस होगी तो उसके अंदर हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। यहाँ में मैंने वही वाली लाइनें लिखी हुई हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सर्फेस इज रिजिड एंड स्मूथ। अगर सर्फेस जो है वो रिजिड और स्मूथ होगी तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी, और अगर नहीं होगी तो हमारे पास लेस रिफ्लेक्शन होगी अगर सॉफ्ट और इरेगुलर सर्फेसेस होंगी। अब मैंने यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल लिखी है। सॉफ्ट जो है वो जो हमारे पास पोरस मटेरियल होता है उसके अंदर हमारे पास ड्रेपरीज आ जाती हैं एंड रग्स आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास पोरस के बाद जो हमारे पास सॉफ्ट साउंड आ जाता है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, कारपेट्स आ जाते हैं, डबल ग्लास आ जाता है और कर्टन्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, सॉफ्ट उसको साउंड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास जो है वो ये रिवर्बरेशन नहीं हो रही होती।
ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ये छोटा सा ही था, इसके कोई ज़्यादा नहीं है। ये हमारे जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं या क्लासरूम्स हैं, ये उसके अंदर जो हम लोग इसको इस तरह की वो छतें या दीवारें बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो साउंड है वो एब्जॉर्ब कम से कम हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड हो सके। ठीक है। अब हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आम कान से सुनाई दे सके। जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेंजेस विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर, कि कोई भी जो कान है वो क्या कर सके, हियर कर सके, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी रेंजेस। ठीक है, या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन ईयर हमारा जो है वो 20 हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो कर रहा होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक। हम इसको यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद ये जो रेंज है ये एज के साथ साथ क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को लिखी हुई मिल रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को साथ साथ समझाने के लिए बता भी रहा हूँ। अगर एग्जाम में आप लोग लिखे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ओल्ड पीपल, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको जो है वो आवाज़ ऊंची करके बोलना पड़ रहा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ रही होती है, ताकि वो क्या हो रहा होता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15,000 तक ही सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को वो नहीं सुन सकते। ठीक है। और अगर हम 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोगों ने सुन सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी हो तो उसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है। और अगर इसको हम कह देते हैं अनएडिबल साउंड, कि ऐसा साउंड जो सुना ना जा सके। ठीक है, 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो हम लोग उसको सुन सकते हैं। उससे ऊपर जो है फिर अनऑडिबल फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर टेबल बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 9 अल्ट्रासाउंड के ऊपर। वो वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।